यहाँ गाय का खुर जो बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ से हलल धारा के दर्शन करने के पश्चात मरावी जी के साथ में कौन से स्थान पर जा रहे हैं मरावी जी? ये नदी का किनारा है जहाँ पे गाय के खुर वगैरह प्राकृतिक बना हुआ है। अच्छा, प्राकृतिक रूप से गाय के खुर यहाँ पर स्थापित है। हाँ जी जी। चलिए उसका भी इतिहास हम लोग देखते जानते हैं। अब हम गौ माता की खुरों के दर्शन करने चल रहे हैं। कहा जाता है कि ये गौ माता की खुर जो है, पदचिन्ह जो है गौ माता के, वो प्राकृतिक रूप से कब से है यहाँ पर, हमें महाराज जी से यहाँ पर जानकारी मिलेगी। गुरु जी और संत जन यहाँ के निवासी लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पहले हाथी बैठा था, उसका सोंड चिन्ह निशान बना हुआ है। हाथी का सोंड यहाँ से ये सोंड यहाँ तक गया है। यहाँ कोना नहीं कान बना है, दिख रहा है ये। तो इसको हाथी हम बैठे के चिन्ह बता रहे हैं। अच्छा, ऐसी कल्पना की जा सकती है कि पुरातन समय में जब ये इस स्थान का परिचय किसी को मिला रहा होगा तो उस समय में जैसे यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है कि भैया हाथी की सूंड के आकार का यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, तो हाथी यहाँ पर बैठा रहा होगा और उसकी सूंड इस साइड में गई है। जी जी हाँ, ऐसा उनको भी विशेष परिचय नहीं है कि हाथी बैठा, उनको कोई नहीं, यहाँ का पता कोई नहीं बता सकते यहाँ का। जी हाँ, ऐसा आदि अंत कुछ नहीं बता सकते। ये अपने अनुभव रूप अनुमानित कर रहे हैं कि हाथी बैठा, उस जैसे कि शेर का खोज पड़ जाता है, जहाँ जंगल में शेर रहता है तो कहते हैं यहाँ शेर आया होगा जी। इसी प्रकार के यहाँ का बखान कर रहे हैं यहाँ के लोग भाग। हाँ, देखिए दर्शकों, यहाँ पर प्रतीत भी हो रहा है कि हाथी की सूंड कही जा सकती है, लंबी सी, जो कि इधर गई है। और यहाँ से ठीक ये मस्तिष्क वाला एरिया कहा जा सकता है। इसके अलावा ये पीठ का जहाँ पर महावत बैठ सकता है, और ये पूंछ का एरिया कहा जा सकता है, और ये पैर कहे जा सकते हैं कि हाथी का पैर ये माना जा सकता है। पूंछ का वो है, पूंछ का एरिया वहाँ पर कह रहे हैं आप, और ये पैर कहे जा सकते हैं। जी हाँ, पैर। हाँ, तो ये बहुत ही यहाँ पर महाराज जी ने बताया कि ये हाथी की सूंड है। और इस प्रकार से यहाँ पर एक मंदिर भी है, यहाँ पर भगवान शिव भोलेनाथ अपने गौ माता का चरण पड़ा है। अच्छा है, ये गौ माता, ये महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, ये गौ माता, और सही में स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर कि ये गौ माता के खुर है। जय। यहाँ पर पानी रहता है। हाँ, यहाँ पे भी 12 महीने पानी रहता है। ये गहरा स्थान यहाँ पर स्पर्श कर सकते हैं महाराज जी। हाँ, कर लीजिए। जय। नमो वेद माता, नमो भगवती, नमो शारदा, नमो सरस्वती, गीता गंगा जगायत्री सिद्ध सत्य। ये गौ माता की खुर, यहाँ पर 2 खुर है। यहाँ पर मुझे स्पर्श करने का यहाँ पर अवसर मिला, और बराबर खुर की आकृति यहाँ पर है, बीच में जैसे खुर रहते हैं। हमने देखा है कि खुर की आकृति हम बन नहीं पा रहे हैं ऐसे इस साइड की, तो ये बीच में थोड़ा सा है स्पेस, और ये खुर की आकृति है बिल्कुल यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा रहता है, ऐसा इन्होंने कहा। ये खुर की आकृति है। और ये अब महाराज जी का कहना यहाँ पर यह है कि जिस हाथी के अभी हमने दर्शन किए, यहाँ पर ऐसी कल्पना की जा सकती तो उसके पदचिन्ह यहाँ पर पाए गए। ये गहरा गड्ढा है, यहाँ पर पानी रुका है, जिसमें जी हाथी के चरण चिन्ह पड़ा है, वहाँ पानी रुका हुआ है। जी, ये भी चरण चिन्ह है, ये भी चरण चिन्ह है, और ये भी चरण चिन्ह है हाथी के। चलिए, और यहाँ पर और चिन्ह मिलेंगे। चलिए, और हमें महाराज जी यहाँ पर कुछ चिन्ह बताना चाह रहे हैं कि जिसके माध्यम से सनातन संस्कृति और अध्यात्म की ओर हमें यहाँ पर जुड़ने का एक अवसर मिल रहा है। जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो यहाँ पर भगवान गणेश, ये चरण चिन्ह रखा है, गौ माता खोजिए। ये गौ माता का एक और चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। जी जी जी, बिल्कुल, ये गौ माता का एक चरण चिन्ह यहाँ पर खुर की आकृति है। ये बिल्कुल गौ खुर के समान यहाँ पर आकृति है। ये 2 चीज़ें ऐसा, ये नार बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा संशय भ्रम हो सकता है दर्शकों को। चलिए, यहाँ पर जो महाराज जी हमें दर्शन दिला रहे हैं कि यहाँ पर और क्या क्या छोटे से बछड़ा का चिन्ह है। छोटा सा बछड़ा नहीं है गाय का। अच्छा, छोटा सी बछड़ा का चिन्ह है जी, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि महाराज जी का कहना है कि ये छोटे से गौ खुर मतलब बछड़े का पद चिन्ह है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है
ये आकृति, ये जी 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 इसके पीछे गौ रहा है, ये पूरा गो का खुर है। पूरी पूरी ये पूरा ये बड़े गौखुर दिख रहे हैं यहाँ पर, बड़े गौखुर है ये, इतना बड़ा एरिया, और ये छोटे गौखुर। जगह का नाम गौ घाट पड़ा है। गौ घाट लक्ष्मी कुंड। अच्छा, इस स्थान का नाम गौ घाट लक्ष्मी कुंड। और जैसे कि महाराज जी, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जितना भी आपने यहाँ पर पद चिन्ह हाथी का बताया, या गौ माता के यहाँ पर पद चिन्ह बताया, गाय के बछड़े के पद चिन्ह बताए, वहाँ पर भी लगभग हमने 5-6 पद चिन्ह देखे यहाँ पर गौ माता के। तो कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, या इस धरती माता को गाय की भी उपमा दी गई है। जी 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 हाँ जी। चलिए, और आगे हमसे आपसे जानना चाहेंगे, क्या है आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? दर्शक लोग आएंगे तो भ्रमित न हो, यहाँ प्राकृतिक देन है, अपने हाथ से कुछ बनाया गया नहीं। यहाँ जो धरातल धरा है धरातल में, ये प्राकृतिक देन है। यहाँ कोई कुछ भी बनावटी नहीं है, बनावट तो एक भी नहीं पाएंगे। यहाँ जो चरण चिन्ह रखा है ना, हल हल धारा धरती हल रहा है, गौ घाट गौ का चरण पड़ा है, ये कोई मिस्त्री कोई विश्वकर्मा कोई बनावटी नहीं पाएंगे, ये प्राकृतिक देन है यहाँ, ये सत्य बात है यहाँ। चलिए, आपने बताया कि आप गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम या ब्रह्मचार्य आश्रम में आए हैं। जी जी। और वह आचरण के माध्यम से आपने यहाँ पर हम दर्शकों को बताया कि भाई यहाँ पर इस धाम जो है, पृथ्वी पर जो है, गौ माता का पद चिन्ह कैसे मिल रहे हैं। और वो आपने बताया कि हल जो धारा स्थान है, जी हाँ, उसके बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। सनातन धर्म की जय हो।